नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों आईटीपी ट्रेडमैन भर्ती 2017 से आपकी चल रही है। 4 साल इस भर्ती को बीत चुके हैं और लगभग 3 महीने आपके पूरे हो जाएंगे। जून में 19 मार्च को आपका एग्ज़ाम था। रिज़ल्ट के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि इस डेट को रिज़ल्ट आ सकता है। विभिन्न आपके कैंडिडेट के माध्यम से भी या आपके यूट्यूब के ऊपर वीडियो के माध्यम से भी आपको पता चला है कि रिज़ल्ट की कई डेट आ चुकी है। पहले जैसे बोल रहे थे कि 25 मई को रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद में फिर बोल रहे थे कि 6 जून को आ जाएगा, फिर 10 जून से पहले, और फिर आपने कई कैंडिडेट ने कॉल भी किया हेल्पलाइन नंबर पर, वहाँ पे भी आपको ये न्यूज़ आई कि 15 जून से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन 11 जून हो चुकी है, कोई भी रिज़ल्ट के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है कि कब तक रिज़ल्ट दोस्तों आ चुका है। अब अफवाहें ये हैं कि जून के लास्ट तक वीडियो जो है आपका रिज़ल्ट जो है आ जाएगा। वैकेंसी आपकी 1500 से ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं मानता हूँ दोस्तों ये सब अफवाहें हैं। वैकेंसी जैसे नोटिफिकेशन में पहले भी था एक नोटिस वायरल जिसमें 636 था, उसके बाद में वैकेंसी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग शेड्यूल जो जारी किया गया था या कुछ दिन पहले मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें इन्होंने रिवाइज जो कैलेंडर जो आईटीपी की तरफ से जारी किया गया था उसमें के अंदर जो है 374 प्लस में 636 वैकेंसी दिखाई गई थी। 374 आपकी ड्राइवर के लिए, 636 आपकी ट्रेडमैन के लिए। वो एग्जैक्ट डाटा नहीं है, क्योंकि उसके नीचे आप देखना उन्होंने अप्रोक्स लिखा है। अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग, यानी कि हमारे पास में डाटा नहीं है लेकिन लगभग इतनी वैकेंसियाँ, इससे ज़्यादा वैकेंसियाँ हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से 1500-1600 का कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं जो आपको बता रहे हैं। क्योंकि हर बार मेरिट जो है 10 से 12 दिन के अंदर मेरिट कभी भी नहीं बनती, यानी कि एक बार डिसीजन लिया जाता है मीटिंग में कितनी वैकेंसियाँ होनी है, उसके ऊपर मेरिट बनती है। अब कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि मेरिट तो 23-24 को ही बन गई थी, अब वही कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि 1500 से 1600 वैकेंसी यहाँ पे जो है हो जाएंगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आईटीबीपी 1000 प्लस वैकेंसी कर देता है तो वो भी बड़ी बात होती है, क्योंकि रिज़ल्ट लेट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके 10 से 15 दिनों में ही वैकेंसी बढ़ जाएगी। वैकेंसी एक बार बढ़ती है और एक बार आपका रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। और काफ़ी सारे जो है कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं कि सर रीट जिन्होंने लगाई है, एक चैनल वाले ने या उसके जो साथ में कैंडिडेट हैं उन्होंने रीट लगाई हाई कोर्ट के अंदर कि भर्ती जो है रिटर्न बेस के ऊपर हो, यानी कि 2016 में जो भारत सरकार ने जो एक मेमोरेंडम जारी किया गया था जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बेस के ऊपर सी और डी ग्रुप के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी भर्ती नहीं होगी। तो उसके लिए मैं बता दूं कि हर फोर्स के पास में अपने अधिकार होते हैं, उनके पास में शक्तियाँ होती है। जैसे आईटीबीपी और एसएसबी ऑल इंडिया बेस के ऊपर मेरिट लगाती है, यानी कि चाहे वो कैंडिडेट किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, उसके रिटन एग्ज़ाम में या फाइनल जिसके बेसिस के ऊपर मेरिट बनती है उसके अंदर उसके नंबर अधिक है, तो चाहे कैंडिडेट सारे कैंडिडेट हरियाणा से लग जाएँ, चाहे राजस्थान से लग जाए, चाहे मध्य प्रदेश से कहीं से भी लग जाएँ। लेकिन सीआरपी, बीएसएफ, असम राइफल ये तीनों फोर्सेस क्या करती हैं, और सीआईएसएफ में भी आपको पता है कि सेक्टर वाइज होता है। नॉर्थ सेक्टर के अंदर ये हो गया, जैसे साउथ सेक्टर हो गया, वेस्ट सेक्टर, साउथ ईस्ट हो गया। लेकिन सीआरपी, बीएसएफ और असम राइफल के अंदर आपकी वैकेंसियाँ जो हैं स्टेट वाइज होती हैं, ये आपको पता है। दूसरी बात, आईटीबीपी के अंदर वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, बार्बर्स, इन सभी के लिए जो एज है जनरल के लिए 18 से 25 साल है। बाकी किसी फोर्स के अंदर नहीं है 18 से 25 साल, बाकी सभी फोर्स के अंदर जो है इन ट्रेडमैन के पदों के लिए 18 से 23 साल जो है एज रखी गई है। बाकी मैं बता देता हूँ, सीआरपीएफ के अंदर आपको पता है कि ट्रेडमैन की भर्तियों में 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें से 60% क्वेश्चन है कि 60 क्वेश्चन जो आपके ट्रेड से पूछे जाते हैं। मान के चलिए आपने कुक से भरा तो 60 क्वेश्चन आपके ट्रेड से, कुक से रिलेटेड आएंगे, और 40 क्वेश्चन आपके जो हैं जीके, रीजनिंग, मैथ इस प्रकार से आएंगे। तो फिर वो इनके ऊपर क्यों नहीं केस करते कि आप इस प्रकार से कीजिए, बाकी सीआरपी, बीएसएफ स्टेट वाइज करते हैं तो आप ऑल इंडिया बेस के ऊपर क्यों कर रहे हैं। तो ये सभी तर्कहीन यानी कि नासमझी वाली ये है। कोई भी इसके अंदर वो नहीं है कि रिट लगाने से आपकी भर्ती रुक जाएगी, या ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि रिट का जब तक सोल्यूशन नहीं हो जाता तब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा। केस कोई भी कर सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि भर्ती तुरंत रुक जाएगी। अभी तक तो इसका एक भी सुनवाई भी नहीं हुई है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि हर फोर्स का अलग से एक रूल रेगुलेशन होता है कि वो किस प्रकार से भर्ती करता है, और समय समय पर उन रूल को अपडेट भी करता है।
तो चलिए मैं आपको आईटीबीपी की जितनी भी भर्तियाँ आईटीबीपी खुद करता है उनकी मैं रूल और रेगुलेशन आपको दिखा देता हूँ कि कितनी एज, क्या क्राइटेरिया, क्या किस प्रकार से है और उनको कब अपडेट किया गया। तो यहाँ पे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है आईटीबीपी की। यहाँ पे आप देखना गवर्नमेंट ऑर्डर के ऊपर, यहाँ पे आप क्लिक करना, गवर्नमेंट ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करना। इस प्रकार से आपका जो पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर 1 में देखना कि एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर कॉम्पनसेट अपॉइंटमेंट इन आईटीबीपी, यानी कि एलिजिबिलिटी किस प्रकार से है आईटीबीपी में ज्वाइन करने के लिए। और ये कब अपडेट किया है, 22/1/2018 को। और इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एलिजिबल के ऊपर क्लिक कर दे, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। तो इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो अब इसमें देखिए कि किस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से है कि कंडीशन दे रखी है रिक्वायरमेंट की कि आईटीबीपी किस प्रकार से इनको करता है भर्तियों को। यहाँ पे देखिए एएसआई की जितनी भी होती है, पैरामेडिकल की, आप फिजिशियन की, रेडियोलॉजी की जितनी भी है, उनमें एज जो है 20 से 28 साल है। तो इस चीज़ को ना दिखाते हुए मैं आपको डायरेक्ट जो है यहाँ पे नीचे की तरफ ले जाऊँगा, जहाँ पे अपना मेन मुद्दा यहाँ पे रहता है। यहाँ पे देखिए हेड आपकी कांस्टेबल, कुक, एनिमल ट्रांसपोर्ट, वाटर कैरियर, वाशरमैन, बार्बर, एसके, जो इनकी सभी की एज कितनी है, 18 से 25 साल है। और आपको छूट कितनी मिलती है, ओबीसी को 3 और एससी एसटी को 5 साल की छूट। इसके अंदर पूरा दे रखा है आपका कितनी क्या है क्राइटेरिया है। कांस्टेबल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मेसन, वेल्डर, कारपेंटर, सभी के लिए एज 18 से 21 साल है, कांस्टेबल वर्कशॉप की भी। अब नीचे इनके अंदर जो आपको दे रखा है ड्राइवर के लिए, आपको पता है 21 से 27 साल है। और लोअर एज जो है 18 साल है, ये पूरा इन्होंने दे रखा है। फिर दे रखा है इन्होंने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या चीज़ इसके लिए होना चाहिए, पूरा का पूरा इन्होंने हर पोस्ट के लिए इसमें दे रखा है कि आपका क्या होना चाहिए। अब हम नीचे इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन में भी दे रखा होगा कि कांस्टेबल, टेलर, कोबलर और गार्डनर के लिए 10th पास, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस या 1 ईयर सर्टिफिकेट आईटी। तो ये पूरा इन्होंने दे रखा है। इसके नीचे फिर आप देख रहे होंगे कुक, वाटर कैरियर, वाशरमैन, सफाई कर्मचारी के लिए इन्होंने केवल 10th पास है, कोई भी इसके अंदर वो नहीं चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड आपको सभी को अलग अलग पोस्ट के लिए उन्होंने दे रखा है, क्या चेस्ट आपकी कितनी हाइट वगैरह होनी चाहिए। अब जो मैं नीचे मेन मुद्दा आपके ऊपर करता हूँ कि इनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, या इनकी जो रिटर्न एग्ज़ाम का एक चैनल वाले ने भी बताया है कि जो ड्राइवर पोस्ट के लिए अगर उन्होंने ड्राइवर पोस्ट में जो ट्रेड टेस्ट के नंबर हैं वो उन्होंने ख़त्म किए हैं, तो ट्रेडमैन वाली में क्यों नहीं किए हैं। तो नीचे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए रिटर्न एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा। तो हर पोस्ट के लिए उन्होंने दे रखा है। अब मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए कांस्टेबल जो है आपके पानियर विंग में निकलते हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मेसन, इनकी भर्ती नहीं भी आ सकती है। तो इसमें केवल आपका रिटर्न एग्ज़ाम 40 नंबर का होता है, बाकी आपका ट्रेड से पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिख रखा है कांस्टेबल ड्राइवर में आप देखिए जनरल नॉलेज, हिंदी एंड इंग्लिश, मैथमेटिक 40 नंबर का होता है। और ट्रेड रिलेटेड थ्योरी, यानी कि जो पहले आप ये बोल रहे थे ना कि ट्रेड के नंबर नहीं जोड़े जाते, अब की बार इन्होंने क्या किया है कि 100 नंबर के अंदर 60% क्वेश्चन यानी कि ट्रेड से पूछे, यानी कि जो 100 नंबर का एक एग्ज़ाम हुआ है उसमें 60 क्वेश्चन जो है ड्राइवर से रिलेटेड पूछे गए हैं। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ है, 2 घंटे का हुआ है। यहाँ पे इन्होंने पूरा देख रखा है। 2018 में इन्होंने ये अपडेट कर दिया था कि ड्राइवर में हम जो है 100 नंबर का एग्ज़ाम लेंगे और उसमें ट्रेड से रिलेटेड 60 क्वेश्चन है और बाकी आपके 40 क्वेश्चन है। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम है। नीचे अब देखिए कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट का इन्होंने दे रखा है 100 नंबर का, 2 घंटे का ये पूरा है। अब नीचे देखिए कांस्टेबल, टेलर, कोबलर, गार्डनर, कुक, वाशरमैन, सफाई कर्मचारी, ये सभी के लिए इसने क्या दिया है 50 नंबर का यहाँ पे आपका रिटर्न एग्ज़ाम है। जनरल नॉलेज के आपके 15, मैथ के आपके 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 और 10 इंग्लिश और हिंदी से, और आपका 1 घंटे का है पूरा का पूरा यहाँ पे होगा। तो जो चैनल वाले या जो कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि ड्राइवर के अंदर जो इन्होंने ट्रेड टेस्ट को ख़त्म कर दिया नंबर को, तो इसके अंदर क्यों नहीं किया, तो इन्होंने अपने अपडेट किया हुआ है, अपने रूल रेगुलेशन में इन्होंने बता रखा है कि ड्राइवर के अंदर आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर 60 क्वेश्चन आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे, यानी कि ड्राइवर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। और जो इसके ट्रेडमैन के अंदर है जो आपका केवल 50 नंबर का यहाँ पे जो है
रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इस प्रकार से केस किसी ने भी कर रखा हो, इसका कोई आधार नहीं है और 1 से 2 तारीखों में ही पहले ये केस खारिज हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा ये उन्होंने दिखा रखा है कि किस प्रकार से हम पूरी भर्ती करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया कब का दिखा रखा है इन्होंने, ये 22/1/2018 को ही इन्होंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था कि ड्राइवर भर्ती के अंदर हम नहीं करेंगे, जबकि ट्रेडमैन भर्ती के अंदर हम इस प्रकार से प्रोसेस करेंगे। और बाकी इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में पूरा लिख रखा है कि हम किस प्रकार से इस भर्ती को कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी अपडेट मैंने आपको दी है कि अफवाहों के अंदर आप कभी ना आएँ, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट तो ये भी बोल रहे थे कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, अब की बार भी जो है थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के अंदर जो है फर्जीवाड़ा हुआ है, नई भर्तियाँ आएंगी। तो इस प्रकार की अफवाहों की तरफ ध्यान ना दें। रिज़ल्ट आपका मैं बता दूं कि जून में कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है, कोई भी डेट नहीं है। आपका 15 तक भी आ जाए, आपका एंड तक भी आ जाए, कोई भी डेट नहीं है। यानी कि एग्जैक्ट डेट तो हमें कहीं से भी पता नहीं मिल रही है, फर्जी खबरें ज़्यादा हैं। आपकी 1500 वैकेंसी हो गई, 1600 हो गई, 1700 हो गई, 3500 वहाँ पे खाली हैं। अरे उससे क्या होता है खाली होने से, वो तो आईटीबीपी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसियों को भरेगा, कितनी वैकेंसियों के लिए मेरिट बनी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि मेरिट तो 23-24 को ही बन गई थी, दिल्ली में आ गई थी। फिर उन्होंने ये बताया कि 1200-1300 कैंडिडेट जो है मेडिकल के लिए बुला रखे हैं। अब वही कैंडिडेट ये बता रहे हैं कि 1500 से 1600 है वैकेंसी हो गई हैं। मुझे तो ये मालूम नहीं है कि हर वीक में जो आपकी मेरिट बनती है क्या, यानी कि उन्होंने पहले मेरिट बनाई 1200-1300 के ऊपर, फिर अब दोबारा से मेरिट इसके ऊपर बना रहे हैं। तो ये एक सरासर फर्जी खबरें हैं, किसी को भी कोई भी नॉलेज नहीं है। जब आपका रिजल्ट आएगा उसके अंदर पूरा का पूरा आपका पता चल जाएगा कि क्या कुछ रहेगा, ठीक है। वैकेंसी मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग वैकेंसी बढ़नी चाहिए, 1000 से ज़्यादा आपकी वैकेंसी होनी चाहिए। बाकी आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों।